नमस्कार, न्यूज 18 जेकेएलएच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में एलओसी के पास पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ की कोशिशें की और भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की। भारतीय सेना ने इस गोलीबारी का जवाब दिया। पाकिस्तानी सेना ने फरवरी के महीने में भी 2 बार सीज फायर का उल्लंघन कर भारतीय सीमा पर फायरिंग की थी। ये अलग बात है कि हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी, लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तानी सेना क्यों सीमा पर सरगर्मी बनाए रखना चाहती है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। 1 अप्रैल को पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में एलओसी पार करने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने भारतीय चौकियों पर गोलीबारी भी की। भारतीय सेना ने इस घुसपैठ को रोकने के लिए तुरंत जवाबी कार्रवाई की। एलओसी के पास पहले से बिछाई गई बारूदी सुरंगों के कारण पाकिस्तानी बीएटी टीम के 5 से 6 सैनिक घायल हो गए। ये सुरंगें घुसपैठ रोकने के लिए भारतीय सेना द्वारा पहले से लगाए गए सुरक्षा इंतजामों का हिस्सा थी। भारतीय सेना की सतर्कता और एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड की वजह से ये घुसपैठ नाकाम रही। सीज फायर के उल्लंघन के बाद पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। जवाब में भारतीय सेना ने भी सटीक और नियंत्रित कार्रवाई की। भारतीय सेना के नंगी टेकरी बटालियन ने इस हमले का करारा जवाब दिया। सेना के मुताबिक भारतीय जवान पूरी तरह सतर्क हैं और एलओसी पर हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। भारतीय सेना ने ये भी दोहराया कि 2021 में हुए डीजीएमओ समझौते का पालन किया जाना चाहिए ताकि एलओसी पर शांति बनी रहे। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने एलओसी पर निगरानी और कड़ी कर दी है। कठुआ के पंचतीर्थी इलाके में पहले से चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियान को और तेज कर दिया गया है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने इस क्षेत्र में संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया है। 31 मार्च की रात पंचतीर्थी में संदिग्ध गतिविधि देखी गई थी, जिसके बाद यहां आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पाकिस्तान लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन करता आ रहा है। 2020 से 2025 तक कई बार एलओसी पर घुसपैठ और गोलीबारी की घटनाएं हुई। 13 नवंबर 2020 को दिवाली से ठीक एक दिन पहले पाकिस्तानी सेना ने बिना उकसावे के सीज फायर तोड़ा था। 28 अक्टूबर 2023 को आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान रेंजर्स ने 7 घंटे तक गोलीबारी की, जिसमें 2 बीएसएफ जवान और 1 महिला घायल हुए। 8 से 9 नवंबर 2023 में सांबा के रामगढ़ सेक्टर में पाकिस्तानी गोलीबारी में 1 बीएसएफ जवान शहीद हुए। 12 फरवरी 2025 को पुंछ के बालाकोट सेक्टर में बिना किसी उकसावे के पाकिस्तान ने भारतीय पोस्ट पर फायरिंग की। 16 फरवरी 2025 को पुंछ के मेंढा सेक्टर में पाकिस्तानी सैनिकों ने बिना उकसावे के फायरिंग की। 1 अप्रैल 2025 को भी पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तानी बीएटी टीम ने घुसपैठ की कोशिश की। ये एक्चुअली उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए पाकिस्तान की जो पेट्रोलिंग पार्टी जा रही थी, उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन का रूट बनाने के लिए एक एंटी इन्फिल्ट्रेशन माइंस जो इंडियन के साइड ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बिछी हुई थी, उनको उड़ाने की कोशिश की ताकि उनका जो बाकी वाली पीछे वाली पार्टी है वो ठीक तरीके से इन्फिल्ट्रेट करे और निकल जाए। तो इस किस्म की घटनाएं काफ़ी हुई हैं, पहले भी हुई हैं, और हालांकि हमारा पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट है और उसकी वायलेशन करते हैं। और इसके अलावा डीजीएमओज की भी बातचीत होती रहती है। स्पेशली 2021 में बड़ा डिटेल में बात हुई थी, परंतु उसके बावजूद पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन करने से बाज नहीं आता। और हमारी तरफ से जो इंडियन आर्मी का रिस्पांस था, जैसा कि बताया जा रहा है, वो बड़ा एक कैलिब्रेटेड और एक कैलकुलेटेड रिस्पांस था कि पाकिस्तान को सबक भी सीखे और किसी किस्म की वायलेशन ना हो, किसी किस्म की कॉन्फ्लेग्रेशन ना हो, क्योंकि वहां पे कोई युद्ध नहीं छिड़ना चाहिए। हम लोग चाहते हैं टोटल पीस होना चाहिए, और पाकिस्तान के जो लोग हैं कहने को वो भी पीस बोलते हैं, परंतु जब जब उन्होंने अपने टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट करना होता है तो ऐसी घटनाओं को वो अंजाम देते हैं। भारतीय सेना ने एलओसी पर पाकिस्तान की घुसपैठ को नाकाम कर दिया है और हालात पूरी तरह नियंत्रण में है।
पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन कोई नई बात नहीं है, लेकिन हर बार की तरह भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। एलओसी पर निगरानी बढ़ा दी गई है और सुरक्षा के इंतजाम और मजबूत हो रहे हैं। आगे भी ऐसी कोई कोशिश होती है तो उसका जवाब भी इतनी ही सख्ती से दिया जाएगा। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।